गाना जो है इट्स बेसिकली अबाउट फाइंडिंग द लाइट विद इन। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी के बारे में सुनते हैं या फिर किसी के साथ बात करते हैं तो हम दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं और उस हिसाब से ऐसा होता है कि जैसे हम लोग तस्वीर बनाते हैं वो इंसान वैसा नहीं होता है। कभी कभार वो होता भी है, कभी कभार नहीं होता है, एंड व्हेन इट इज़ नॉट लाइक दैट तब क्या होता है कि हमें चोट पहुंचती है, तो वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, डिप्रेस्ड हो जाना। तो उस वक्त जब आप पूरा मतलब व्हेन यू आर सो अलोन, उस वक्त व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लुक विद इन, और वो जो तस्वीरें आपने बनाए हैं उनको हटा हटा देना चाहिए और टू फाइंड द लाइट इनसाइड थ्रू दैट प्रोसेस। ये गाना उसी को लेके है। इट इज़ अबाउट मोटिवेटिंग पीपल, जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द यंगस्टर्स आज के फास्ट पेस लाइफ में मोस्ट ऑफ देम सोशल मीडिया हर जगह पे दे वो सब everybody is through talking to digital friends, they are having digital interactions but they are not having one to one interactions। और इसी के लिए क्या हो जाता है कि often they find themselves alone, और उस टाइम पे ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, मैंने हमेशा ही कॉन्सेप्ट इंडोर में सोचा था, क्योंकि जो जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वीडियो में वो एक्चुअली इसके दिमाग के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो वो एक बॉक्स बन चुका है उसके अंदर और उसी बॉक्स में वो फंस चुकी है। तो वो वाला जो एक होता है ना क्लॉस्ट्रोफोबिक जो इमोशन है, वो विजुअली मैं लाना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने पहले से ही इसको इंडोर में ही शूट करने के लिए मतलब दैट वाज द कॉन्सेप्ट पहले से ही। एक और फन फैक्ट बताना चाहूँगी। जब हम ये डिस्कशन चल रहा था कि कहाँ पे हम शूट करेंगे, कैसे शूट करेंगे, तो इन्होंने बताया कि इंडोर करना है, पर मैं बहस कर रही थी कि नहीं, पीछे पहाड़ आने चाहिए, जैसा आपने बोला कि जेनरिक। मैंने बोला पीछे पहाड़ आने चाहिए, पीछे अच्छा लोकेशन दिखना चाहिए, लोगों को पीस महसूस होना चाहिए। कहा नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ही वो नहीं है भाई, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम इट। सो हाँ, वो बहस हो चुकी है हम उस चीज़ को लेके। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गया है। जो एक्चुअल डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है ना, जो जाते हैं इसके थ्रू, जो लाइक जिनको ये तकलीफ़ें होती है, वो सामने आके उस वक्त लोगों को बताते नहीं है कि भाई आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई एम गोइंग थ्रू एंग्जाइटी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आजकल ये बस शोशा बन चुका है लोगों के लिए। मेरे साथ सिचुएशन हुआ था, आई मीन बॉम्बे में आने के बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो आई वाज गोइंग थ्रू माय ओन फेज वेयर आई हैड टू, आई रिलेटेड टू इट। इट्स लाइक लॉकडाउन के वक्त मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे आसपास। So it's very similar, like I'm losing hope because I'm here to work, I'm not getting work, and lockdown कितना लंबा चलने वाले we don't know, there's no godfather who's going to look after me। So मैं उस जंजाल में फंस चुकी थी कि मैं अपने आप को कैसे निकालूं, और कोई बाहर का इंसान आके मुझे हेल्प नहीं कर सकता। लाइक मैं कितने लोगों से बात कर लूँ, अगर मुझे वो अंदर से ही फील नहीं होगा तो आप लोग कितना भी बोल लो, मैं तो नहीं समझने वाली ना। And I think those 7-8 periods first lockdown का was very helpful, क्योंकि मैं गिरी भी जितना, मैं उतना strongly वापस भी आई हूँ, because I found the strength within me। तो इन्होंने जब मुझे concept बताया, पूरी story बताया, I'm like I've been through this, I can do this। I mean ये मेरी story है, और मेरी क्या, ये actually आजकल के बहुत सारे इस generation की story है। I think everyone has gone through it, everyone is fighting their own demons। So yeah, I think everyone can relate to this one way or the other, not necessary कि सबका एक ही हो। So इन्होंने obviously पूरा mood board वगैरह हमको बता के दिया था, each and every section कैसे, कहाँ कैसे emotions होने चाहिए या vibe होना चाहिए, उन्होंने बताया था। But while we were shooting, एवरी सीन के बाद मैं इनके पास जा रही थी, मैं पूछ रही थी आर यू सेटिस्फाइड विद दिस शॉट, डू यू लाइक माई एक्सप्रेशन, डू यू वांट मी टू चेंज समथिंग। सो ही इज़ लाइक कि फर्स्ट वट एवर यू फील लाइक यू डू, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द थियोरी कि क्या होना है, कैसे होना है, यू डू वट एवर यू फील लाइक। उसके बाद अगर चाहिए तो मैं गाइड करूँगा। सो आई थिंक एज एन एक्टर मुझे वो ओपन स्पेस मिलना, मुझे वो बाउंड्री मिलना कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मुझे मेरे अंदर से जो मेरा एक्टर बोल रहा है
कि ऐसा करना है वैसा करना है, मैं कर रही थी. आई गॉट दैट फ्रीडम. सो आई थिंक दैट हेल्प्ड इट अ लॉट, क्योंकि चीज़ें काफ़ी नेचुरली आई है, कोई मुझे पुश नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए. इट केम वेरी वेरी नेचुरली. एंड आई थिंक आई हैव मेड यू हैप्पी. सो या इस चीज़ को लेके आई वुड रियली लाइक टू थैंक थॉट फैक्ट्री एंड ऑफ कोर्स प्रियंका फॉर गिविंग मी द फुल सपोर्ट, और the whole team, Chandrima, Kushal, Pawan, and Bonnie, they have stood by me, and through this whole process, ये song release होने में भी थोड़ा time लगा, because even I had some crisis in my life इस दौरान. तो I couldn't sit down on the table and पूरा complete नहीं कर पा रहा था, but eventually better late than never. या तो eventually हम लोग इसको complete कर पाए, and I would like to really thank Priyanka and Thought Factory, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे वो freedom नहीं दिया, उन्होंने ये time भी दिया मुझे. They gave me the space and the time so that I could, get this thing out properly. Okay, so in next 2 months one of my film is going to release. कबूम नाम है, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती. तो आप लोग प्लीज़ वेट करना और ज़रूर देखना उस फिल्म को. एंड हाँ, एक OTT के लिए आई बी शूटिंग सून, सो वो भी मैं इधर नहीं बता सकती. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. I'll say, I mean, as an actor definitely I'm growing and there's not a single stop. It's like मैं भी मेरे पुराने काम जब देखती हूँ मुझे सही में हंसी आती है. इट्स लाइक आई कैन सी ईयर के बाद ईयर, मतलब साल के बाद मैं कितना चेंज हो रही हूँ. लाइक मेरे क्राफ्ट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना ठहराव है अभी rather than लाइक अगर मुझे कोई डायलॉग मिलता है तो rather than उसको जस्ट बोलना और जल्दी बोल के ख़त्म करना, नाउ आई नो द मैजिक इज उस साइलेंस में. if you can hold that silence. So I think I'm learning. Every day is a new day. So response, हाँ, of course काम आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो काम अच्छा ही किया होगा मैंने. First and foremost, please watch the video. If you like it, please comments में ज़रूर बताना. Get to us, get in touch with us, let us know what you like about it, what you don't like about it. और to all those people who are suffering, मुझे पता है कि it is very hard to come out and speak about it. What I would suggest, don't speak about it. Just look inside, be patient, अपने अंदर ढूंढिए, वहीं पे आंसर्स मिलेंगे आपको. After this I'm working on another song. वो थोड़ा इस ये जैसे this one deals about डिप्रेशन, वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है. वो म्यूज़िक, वो गाना जो है, दैट्स मोर अबाउट इन्फैचुएटेड लव. पर उसके वीडियो को लेके आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एक्सपेरिमेंटल, और द प्रोसेस इज गोइंग टू बी टफ, बट मैं अभी द होल सिनेरियो जो है उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स really an experimental stuff, or I don't know matlab how people will take it, but once it's done, it's gonna be good.